नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम लोग AWS नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में समझेंगे। इस सेशन में हम लोग दो मेन कंस्ट्रक्ट के बारे में बात करेंगे। एक है आपका VPC, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, और दूसरा है सबनेट। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लैब सेशन करके भी इसको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलिए VPC को समझते भी हैं और बनाते भी हैं। समझने के लिए काफ़ी अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है हमारे घर का। आप समझो कि आपका एक बहुत बड़ा एक सोसाइटी आपको बनाना है, तो सबसे जो पहला काम आप करेंगे वो ये करेंगे कि अपने सोसाइटी को आप आइसोलेट करेंगे दूसरे सोसाइटी से। तो ये आपका अपना कॉम्प्लेक्स हुआ और ये दूसरों का कॉम्प्लेक्स हुआ। और इसको आपने कैसे आइसोलेट किया? आपने एक बाउंड्री वॉल जो है ये वो यहां पर आपने कंस्ट्रक्ट किया। ये जो बाउंड्री वॉल है ये क्या है? ये है VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यही अगर ऑन प्रेमाइस होता है तो इसको हम लोग LAN बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। सेम जो है इस साइड के भी जो अपार्टमेंट्स आएंगे, जो सोसाइटीज बनेंगे, उन्होंने अपना एक अलग बाउंड्री बनाया और इसका भी अपना एक VPC इसको बनाया। अब देखिए इस VPC में जो मेन कंस्ट्रक्ट आएगा वो आएगा, एक आपको मेन एंट्रेंस चाहिए और ये दोनों को चाहिए, राइट। इसको हम लोग जो है ये आपका गेट हो गया या मेन एंट्रेंस हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। यही से बाहर से भी कोई अंदर आ सकता है या अंदर के कोई किसी को बाहर जाना है तो वो यहां से जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है जाने का। इसके अंदर में आपके बहुत सारे बिल्डिंग्स बनेंगे, बहुत सारे प्लॉट्स होंगे। तो ऑब्वियस है कि चूंकि हर प्लॉट का, हर बिल्डिंग का अपना एक एड्रेसिंग मैकेनिज्म होगा, अपना एक एड्रेस होगा। तो इस पूरे VPC जो आप बना रहे हैं, जो पूरा आप सोसाइटी एक बड़ा सा बना रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि इसको बनाने के लिए आपको एड्रेस चाहिए होंगे और आपको इतना एड्रेस चाहिए होगा कि आपके जितने भी यहाँ घर बने वो सब उससे फुलफिल हो जाए। और ये भी इंश्योर करना है कि ये VPC और ये VPC, इस दोनों का, ये दोनों जो बाउंड्री है, इसके दोनों जो घर बने अंदर में, ये कंफ्लिक्ट ना करें। अगर मान लीजिए कोई फ्लैट नंबर है, मान लीजिए 112 अगर फ्लैट नंबर है, ये अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो कंफ्लिक्ट करेगा। कब करेगा कंफ्लिक्ट? जब इन दोनों को जो है अगर आप जोड़ देते हो। तो अगर आप यहाँ पे एक ऐसा रास्ता बना देते हो कि आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो प्राइवेटली, तो उस केस में अगर दोनों साइड में 112 नंबर का फ्लैट है तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए VPC का जो एड्रेसिंग पार्ट है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जहां आपका पूरा का पूरा इंटरनेट है और इतने सारा आपके सर्वर्स वगैरह हैं, वहां पर एड्रेसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन कि CIDR जो है ये एक स्टैंडर्ड लाया गया कि इस मैकेनिज्म को यूज करके आपको एड्रेसिंग करना है, सो दैट कि कभी कंफ्लिक्ट जो है वो ना हो अगर आप प्रॉपर डिजाइन कर रहे हैं, और एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म हो IP को समझने का, एड्रेस को समझने का। सो फ्रेंड्स, VPC का जो IP एड्रेसिंग जो है इसको अब समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि IP एड्रेसेस बहुत ही क्रूशियल होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही संभल कर इसको यूज करना होता है। इसका रीजन ये होता है कि आपके डेटा सेंटर्स होते हैं, आपके मल्टीपल क्लाउड्स होते हैं, और अक्रॉस ऑल दिस सेटअप आपको ये इंश्योर करना होता है कि कोई भी IP एड्रेस का जो रेंज है, जिसको हम लोग साइडर रेंज भी बोलते हैं, वो ओवरलैप ना करे। और ये जो है ये मैन्युअली इंश्योर करना पड़ता है। आपको ये अपना कैलकुलेशन पेपर में करना होगा और फिर उससे आपको ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ओवरलैपिंग ना हो। इस चीज़ के लिए AWS IPAM नाम का एक सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जो कि IP मैनेजर सर्विस है, जो कि हम लोग आगे के अपने सेशन में देखेंगे
बट अभी के लिए जो है इस सेशन में हम लोग ये समझते हैं कि ये आईपी एड्रेसिंग कैसे करना है और फिर एक वीपीसी क्रिएट करेंगे उस आईपी एड्रेसिंग से। तो यहां आप देख रहे हैं ये एक एग्जाम्पल साइडर रेंज है जिसमें कि ये आपका आईपी रेंज है यहां तक, और यहां से ये जो 16 है ये आपका मास्किंग है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है ये जो डेसिमल नंबर है इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे ये होता है, ये 172 जो है ये 8 बिट्स के बाइनरी में कन्वर्ट होता है। 31 जो है वो भी 8 बिट्स के बाइनरी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो 0 है वो 0 में होता है और जो बाकी 0 है वो भी 0 में। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप है कि आपको उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है 8 बिट्स के पोर्शन में। हर डॉट के बीच में जो नंबर है वो 8 बिट्स का है। अब देखते हैं कि मास्किंग कैसे उसमें लगाते हैं। तो ये /16 है, इसका मतलब कि 16 बिट का मास्किंग है। इसका मतलब यहाँ ये पूरा 8 बिट और ये 8 बिट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 16 बिट है ये आपका फिक्स हो गया। 172 और 31 जो है ये फिक्स हो गया। आप ये जो है इसको आप वैरी कर सकते हैं जो रिमेनिंग 16 बिट है, और यही आपका यूनिक आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करेगा। इसका बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, वो है कि टोटल कितने बिट्स हैं 32, 8 8 8 8। आपने मास्किंग कितना किया 16 बिट, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका आ जाएगा 16। अब आपको अगर निकालना है कि कितने आईपी एड्रेसेस हैं तो आपको 2 to the power 16 कर देना है, जो कि 65536 आई थिंक होगा। और ये बहुत ज़्यादा आईपीस है, किसी भी वीपीसी में आपको इतने आईपीस का जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग लैब में जब बनाएंगे तो एक वीपीसी 1 बनाकर देखते हैं जिसमें कि हम लोग 172.31.0.0/16 करते हैं। इसका मैंने बताया था कितने उसमें आईपीस होंगे 2 to the power 16। वीपीसी 2 करते हैं इसमें कि 172.31.0.0/24। इस पे कितने आईपीस होंगे, तो 32 -24, 12 में से 4 8, तो कितने होंगे 2 to the power 8, जो कि हो जाता है 256 आईपीस। इसका एक और तरीका है कि 172 और 31 ये तो फिक्स हो गया। ये जो लास्ट का जो 2 बचा इसमें मैक्सिमम रहेगा यहाँ पर 255 और यहाँ भी मैक्सिमम रहेगा 255। तो ये सबसे मैक्सिमम रेंज है आपके आईपी एड्रेस का, और जो मिनिमम रेंज है वो है 172.31.0.0। अब हम लोग एक वीपीसी बनाकर उसको देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब AWS कंसोल में लॉगिन कर लिए हैं और वीपीसी का जो होम पेज है वहां पर हम लोग आ गए। अब हम लोग यहां पर जो है वीपीसी क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे राइट हैंड साइड में जो आपको क्रिएट वीपीसी का बटन मिल रहा है उसको हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें इसने 2 ऑप्शन दिया है आपको, एक है वीपीसी ओनली, इसका मतलब है कि अगर आपको सिर्फ क्रिएट करना है वीपीसी, और दूसरा ऑप्शन है वीपीसी एंड मोर। इसका मतलब कि वीपीसी और उसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स हैं जैसे सबनेट है, राउटिंग टेबल है, ये सब अगर आपको क्रिएट करना है तब फिर आप ये वाला ऑप्शन लीजिए। अभी हम लोग चूंकि स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं तो हम लोग अभी सिर्फ बनाएंगे वीपीसी। एक नाम देते हैं वीपीसी 1 ही नाम देते हैं इसको। सेम जो हम लोगों ने वहां लिया था सेम साइडर रेंज इसका लेते हैं और बोलते हैं क्रिएट वीपीसी। ये आपका वीपीसी जो है ये बनकर तैयार है। इसमें एक मेन राउट टेबल होता है और ये राउट टेबल जो होता है ये वीपीसी के साथ बाय डिफॉल्ट बनता है। तो दूसरा चीज है वो है डीएनएस रेजोल्यूशन जो यहाँ पर एनेबल्ड है और ये बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है। अगर आपके वीपीसी के अंदर में कोई ऐसा रिसोर्स है, कोई ऐसा एप्लीकेशन है, कोई ऐसा वीएम मशीन जो है EC2 वीएम आप रन कर रहे हैं जिसको कि आप चाहते हैं कि डीएनएस नेम से एक्सेस करें और आईपी एड्रेस से एक्सेस ना करें, या फिर
AWS के जो डिफ़ॉल्ट सर्विसेज भी हैं जो कि एज अ DNS अवेलेबल रहता है, जैसे RDS वगैरह हुआ, तो उसके लिए AWS आपको प्रोवाइड करता है DNS सर्विस जिसका नाम है राउट 53। तो वो जो है वो आपके VPC में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होता है। जो थर्ड चीज़ है वो है नेटवर्क ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो VPC के लेवल पे भी एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क ACL बनता है। अगर यहाँ पर आप कोई ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं या अलाउ करते हैं तो उस VPC के अंदर जितने भी वर्कलोड रन करेंगे ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आप वो सब रूल को आप डाल सकते हो, वो सब ट्रैफिक को आप ब्लॉक कर सकते हो जो कि आपको लगता है कि ये मुझे किसी भी वर्कलोड के लिए अगर कोई चाहता भी है एप्लीकेशन टीम में तभी वो एक्सेस उसको ना मिले तो वो आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो या अलाउ कर सकते हो। अब हम बनाएंगे दूसरा VPC। वापस उसी स्क्रीन में जाऊंगा और फिर मैं बोलूंगा क्रिएट VPC। अब हम लोग बोलेंगे VPC 2, लेकिन इस बार जो है हम लोगों का जो मास्किंग जो साइज है वो हमने कम कर दिया, हमने अब इसको 24 कर दिया। ये देखिए आपको ये भी बन गया। तो दोस्तों आज के इस पार्ट 3 में हमने AWS वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसको शॉर्ट में VPC भी बोलते हैं, इसके बारे में जाना और हैंड्स ऑन लैब सेशन करके भी देखा। इस पार्ट 2 को हम लोग आज यहीं पर समाप्त करते हैं। पार्ट 3 में हम लोग AWS सबनेट के बारे में समझेंगे, हैंड्स ऑन लैब सेशन भी करेंगे और एक बोनस कंटेंट भी रखे हैं जिसमें कि हम लोग VPC रीचेबिलिटी एनालाइजर को हैंड्स ऑन लैब सेशन करके भी देखेंगे। इस सेशन में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।